के सामने जाकर भगवान से ये कहना चाहिए कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है ना वो मुझे दीजिए, है ना? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान जो मेरे लिए जो अच्छा है आपके दृष्टिकोण से वो मुझे दीजिए। क्योंकि मैं कुछ माँगूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हे कृष्ण, आपके दृष्टिकोण से मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे दीजिए। तो क्या प्रार्थना करने का बताइए? हुँ? जो मेरे लिए क्या अच्छा है, करोगे? मेरे लिए जो भगवान से मेरे है लिए वो अच्छा मेरे होगा वो लिए दीजिए, मेरे लिए जो हाँ, अच्छा है मुझे वो दीजिए। हाँ, मेरे लिए देखो हमको पता है क्या मेरे लिए क्या अच्छा है? आप बताइए, हमको पता है क्या मेरे लिए क्या अच्छा है? पता नहीं है, नहीं। लेकिन भगवान को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, पता है उनको। तो हमें भगवान के सामने जो हाथ जोड़कर यही बोलना चाहिए, हे कृष्ण, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। है ना? सबसे बेस्ट प्रार्थना है। तो भगवान को पता है इसके लिए क्या अच्छा है, भक्ति ही अच्छा है। तो वो आपको फिर भक्ति ही देंगे, पैसा नहीं देंगे, अच्छा पति नहीं देंगे, अच्छा पत्नी नहीं देंगे, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं देंगे, लेकिन भक्ति देंगे। ठीक है? और अगर इनके साथ ये सब मिल जाता है तो बोनस है। ठीक है? आगे अभी हम 9वां श्लोक देखेंगे। 9वां श्लोक में 9वां श्लोक, हाँ, 9वां श्लोक पे बताया है, नहीं 11 नहीं, 11 हो गया, 12वें श्लोक पे बताया है कि यदि कोई त्यागी नहीं है, अगर त्यागी नहीं उस तो उसके बारे में क्या बताया है? ओके, अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ राजसी यज्ञ कहते हैं। तो भौतिक लाभ मतलब समझ में आ रहा है ना कि कुछ कुछ लोग देखो घर बांधते हैं नया घर और फिर ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं मैं अभी घर में प्रवेश करने जा रहा हूँ तो घर में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए, मेरा घर हमेशा सुखी संपन्न होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए तुम यज्ञ करो। कितना पैसा चाहिए? 5,000 रुपया, 6,000 रुपया दूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो तो ऐसे यज्ञ को कौन सा यज्ञ कहते हैं? राजसी यज्ञ, है ना? राजसी। राजसी यज्ञ, कुछ तो हमको फायदा चाहिए, है ना? क्या मिलेगा, है ना? अगर कोई आपके पास आएगा और बोलेगा मैं ये कुछ करोगे क्या मेरे लिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या होता है? मुझे क्या मिलेगा? पता है ना? मुझे क्या मिलेगा? घर में ऐसे ही होता है, लेकिन तो ये मुझे क्या मिलेगा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें ये राजसी यज्ञ है जो भौतिक लाभ का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? भौतिक लाभ मतलब क्या हो सकता है? उदाहरण संसारिक लाभ, जो हम कर रहे हैं संसारिक लाभ, हम पैसे कौन सा है संसारिक लाभ? चीजें जैसे जॉब हो गए, मटेरियल, संसार में रह के हम मटेरियल, जरूरत की चीज, जरूरत से ज्यादा की चीज है। जरूरत की ज्यादा चीज। संसारिक लाभ मतलब, भौतिक लाभ मतलब मुझे इस संसार में अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक लाभ का अर्थ क्या है और भौतिक लाभ में क्या फर्क है? आध्यात्मिक लाभ क्या है और गुरु जी, भौतिक लाभ क्या है? आध्यात्मिक लाभ होता है वो आत्मा के लिए और भौतिक लाभ शरीर के लिए। हाँ, गुरुजी, भौतिक लाभ शरीर के लिए होता है। भौतिक लाभ, भौतिक में और आध्यात्मिक में ये है कि भौतिक में आपको अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, लेकिन हमेशा दुखी मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक में पहले दिन से ही आपको आनंद भी मिले, किसी का बुरा भी ना करें और अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। ओके। गुरुजी, आध्यात्मिक में भगवान के घर जाने का, गोलोक धाम जाने के लिए, और जो यहाँ के लिए है कि इसी लोक में भटकते रहना। हाँ, इसी लोक में मतलब इस लोक में 14 लोक होते हैं और 14 लोकों में अगर हम जन्म जन्म मृत्यु लेते रहेंगे तो फिर उसको भौतिक लाभ बताया जाता है ना। जैसे अगर आप यहाँ से अगर आप अमेरिका जा रहे हैं या यहाँ से आप स्वर्गलोक जा रहे हैं तो वो कौन सा लाभ है? भौतिक लाभ है ना। अगर आप यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो वो आध्यात्मिक लाभ है। आगे 12वां श्लोक है तामसिक त्याग कौन सा है? रूपाली अनिष्टम जायसवाल। इष्टम मिश्रम च।
अनिष्ट मतलब नरक ले जाने वाला, इष्टम मतलब स्वर्ग ले जाने वाला। तो ऐसा त्याग जो एक मिनट, कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ, 17वें गुरुजी अध्याय 13वां पढ़ना है। 13, गुरुजी 13 शुरू। हाँ, विधिहीनम अस्तानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, उसको तामसी माना जाता है। देखो कितनी चीजें हैं, देखो इसमें अगर हम शास्त्रों के निर्देश के अनुसार नहीं करते, पहला प्रसाद वितरण नहीं करते है ना, तीसरा मंत्र का उच्चारण नहीं करते है ना, मंत्र का उच्चारण भी जरूरी है, चौथा पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, जो दक्षिणा मतलब दान धर्म करना, ये भी अगर नहीं करते हैं, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता तो उसको तामसी यज्ञ कहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर सात्विक यज्ञ या श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। मानव समाज में इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो आपको लगता है कि त्याग ये केवल त्यागी हूं मैं, लेकिन अगर आपने त्याग से खुद को भी कष्ट हो रहा है और दूसरों के लिए भी कष्ट हो रहा है, तो इसका अर्थ है वो तामसिक त्याग है। ठीक है, तो इसके लिए ये सबसे बड़ा त्यागी है। सबसे बड़ा त्यागी कौन है? जिसने कृष्ण को त्याग किया है, वो सबसे बड़ा त्यागी है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ा त्यागी कौन है? जिसने कृष्ण का त्याग किया है, वो सबसे बड़ा त्यागी है। ठीक है गुरुजी कैसे? मुझे नहीं गुरुजी, कैसे? अभी ये वाला कृष्ण का त्याग किया है, कैसे मतलब? गुरुजी भगवान को गलत त्याग सोच कर दे तो? हाँ, ये मुझे कौन बताएगा कि सबसे बड़ा त्यागी भगवान को त्याग किया है? अभी मैं इसका आपको स्टोरी से एग्जांपल बताता हूँ। एक बार एक साधु महाराज है, वह प्रवचन करने के लिए गांव में गए थे। तो गांव वाले ने साधु महाराज को पूछा कि आप घरदार संसार को छोड़ दिए हैं, हाँ, आप तो बहुत बड़े त्यागी है ना। तो साधु ने कहा, मुझसे तो बड़ा त्यागी तुम है। तो सामने वाला व्यक्ति बोला, अरे मैं कैसे त्यागी हूँ सबसे बड़ा? तो उस साधु ने कहा, मैंने तो केवल छोटा मोटा चीज को त्याग दिया है, ये घर दार है ना, उसको ही मैंने छोड़ दिया है, लेकिन तुमने तो सबसे बड़ा त्याग है, तो तुमने भगवान को छोड़ दिया है, इसलिए तुम बड़ा त्यागी है। तो इस प्रकार से वो साधु महाराज बोल रहे थे। तो भगवान का भी त्याग करते हैं ना लोग, अपना मजा मस्ती करने के लिए या समझ में आया एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक बार वो मैं मतलब नेगेटिव वे में गुरुजी अमेरिका, मतलब बेवकूफी है। सॉरी हाँ गुरुजी। बेवकूफ है वो एक प्रकार से, क्योंकि कृष्ण के, अगर आप कृष्ण को आओगे तो कृष्ण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है ना, नारायण की पत्नी लक्ष्मी। तो आप लक्ष्मी है ना, अगर आप आवाज नारायण कट की रहा पूजा है। करोगे, और अगर आप अलग से अगर आप केवल लक्ष्मी की ही पूजा करोगे, जैसे दिवाली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, करते क्या नहीं? आप लोग दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते या नहीं करते? करते हैं ना। नहीं करते हैं तो गुरुजी लक्ष्मी। हाँ, तो लक्ष्मी का पूजा के साथ हमको नारायण का भी पूजा करना चाहिए। आप लोग करते हैं या केवल लक्ष्मी का ही पूजा करते हैं? गुरुजी नारायण का भी करते हैं जी, श्री रामचंद्र जी का। अरे रामचंद्र की करते हैं। रामचंद्र जी का हम राम। अच्छा, ठीक है, ओके। लक्ष्मी नारायण दोनों की। हाँ, लक्ष्मी नारायण दोनों को करना चाहिए, राम सीता और ऐसे जोड़ों में करना चाहिए। अकेले कभी कृष्ण का अकेले पूजा करेंगे ना, तो कृष्ण, ये शास्त्र में बताया नहीं गई। हाँ, कृष्ण की अकेला पूजा हम करते नहीं है, हमको राधा कृष्ण दोनों का पूजा करना चाहिए। उसके बाद सीता राम लक्ष्मी नारायण जोड़े का पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको भी तो नोट। गुरुजी आजकल बाल राधा आ रही है लड्डू गोपाल के साथ, तो बाल राधा भी रखना पड़ेगा। बाल राधा नहीं है, अरे बाल राधा ऐसा कंसेप्ट नहीं है, छोटे, ये कृष्ण है, वह बाल रूप में है। एक्चुअली यशोदा कृष्ण को रखते हैं साथ में, है ना, यशोदा कृष्ण होते हैं वो।
यशोदा के पुत्र है वो वात्सल्य